यू नो व्हाट, JNK में जॉब डेफिसिट नहीं है, बल्कि JNK में क्या है, इंफॉर्मेशन डेफिसिट है। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि UT JNK में जॉब्स ही नहीं निकलती, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। पिछले हफ्ते कितनी सारी जॉब्स निकली थी, है ना। तो अभी फिर से मैं आज आपके लिए जो लेके आई हूँ, ये पोस्ट लेके आई हूँ, जो वीडियो लेके आई हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द जॉब्स। यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स निकल रही है। अब देखिए, हफ्ते हफ्ते के बाद अगर जॉब्स निकल रही हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं निकलती, यहाँ पे जॉब्स बहुत निकलती हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जस्ट बिकॉज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्क्रॉल देयर वेबसाइट कि उनकी जॉब्स कब निकलेंगी, जॉब्स कब निकलेंगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उनके अलावा भी हमारे 38 टोटल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलावा बहुत सारी स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रियंका एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन जम्मू। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया फ्रॉम द थंबनेल कि आज मैं कौन सी जॉब्स के बारे में बात करने वाली हूँ, कौन सी पोस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। दिस इज ए वर्ल्ड फेमस ऑटोनोमस बॉडी वी कैन से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड रिक्रूटमेंट ड्राइव हम कह सकते हैं, जहाँ पे 11 डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, जिसमें एवरीवन कैन गेट एन चांस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चाहे वो 8th हो, चाहे वो 12th हो उसकी क्वालिफिकेशन, या फिर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हर तरह की यहाँ पे पोस्ट्स निकली हैं। 11 किस्म की यहाँ पे जॉब्स निकली हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यहाँ वहाँ की बातें करने से बेटर है कि अब हम बात करते हैं जॉब्स की, कौन कौन सी जॉब्स निकली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स निकली हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। जो सैलरी क्या रहेगी, दिस इज अ लेवल 4 पोस्ट। जो सैलरी पे स्केल रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 25,500 से लेके 81,100 के बीच का रहेगा। एज लिमिट 80 to 40 ईयर्स तक रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन विद 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। विद उसके साथ क्या होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। आई रिपीट दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्या रहेगी, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर अगर आप BCA हो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, बैचलर डिग्री आप अगर आपके पास IT की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, अलॉन्ग विद मिनिमम स्पीड जो होगी आपकी टाइपिंग स्पीड दैट शुड बी 35 वर्ड्स पर मिनट, देन यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसकी जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो कितनी रहेगी, 200 रहेगी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, तो ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, दिस इज अ लेवल 4 पोस्ट अगेन। इसका भी जो पे स्केल रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट इसकी भी 18 to 40 ईयर्स रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैविंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो होगी यहाँ पे कितनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। कितनी चाहिए, 40 वर्ड्स। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में कितनी चाहिए थी, 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए थी, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में कितनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। और इसकी जो एप्लीकेशन फी होगी वो भी कितनी रहेगी, 200 रहेगी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। दिस इज द नेम ऑफ द पोस्ट कॉल्ड एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। दिस इज ऑल्सो ए लेवल 4 पोस्ट। जो पे स्केल होगा दैट शुड बी बिटवीन 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट इसकी भी 18 to 40 ईयर्स तक रहेगी। क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, ग्रेजुएशन रहेगी विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इसमें इन द इंस्पेक्टर, इसी फील्ड में, द रेलिवेंट फील्ड वी कैन से। और इसकी जो एप्लीकेशन फी होगी दैट शुड बी 200 ओनली। Then after we'll talk about junior sanitation supervisor. Junior sanitation supervisor, this is also a level 4 post. इसका भी जो पे स्केल रहेगा that should be between 25,500 से लेके 81,100 तक का रहेगा। एज लिमिट इसकी क्या रहेगी, 18 to 40 ईयर्स रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ
विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो सैनिटेशन में या फिर पब्लिक हेल्थ में, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी? दैट शुड बी 200। Then after we'll talk about next name of the post is store keeper। ये जो store keeper की post है, this is also a level 4 post। pay scale will remain the same, वही रहेगा 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। एज लिमिट 18 to 40 years रहेगी। क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्टोर कीपर इन एनी इंस्टीट्यूशन। और इसकी भी जो एप्लीकेशन फी होगी वो कितनी रहेगी? 200 रहेगी। Then after we'll talk about senior receptionist। Senior receptionist, this is also a level 4 post। pay scale should remain the same। level 4 का जो था 25,500 से लेके 81,100 तक का रहेगा। इसमें जो आपकी एज लिमिट होगी 18 to 40 years रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ रिसेप्शनिस्ट इन एनी डिपार्टमेंट इन एनी इंस्टीट्यूशन, राइट। उसके साथ क्या होना चाहिए? फ्लुएंट होना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट होगा, कैंडिडेट होगा, दैट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विद गुड पर्सनालिटी, और अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। देन आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसकी जो एप्लीकेशन फी होगी वो कितनी होगी? 200 होगी। Then after we'll talk about name of the post is helper electrician। helper electrician जो है इसकी this is a level 2 post। इसकी जो सैलरी रहेगी, पे स्केल रहेगा, that should be between 15,900 से लेके 50,400 तक रहेगा। एज लिमिट शुड रिमेन द सेम, दैट शुड बी 18 to 40 years। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी? मिडिल पास विद मिनिमम 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। मिडिल पास मीन्स व्हाट? मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी 8th, मतलब 8th पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन हेल्पर इलेक्ट्रिशियन। और इसकी भी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितनी रहेगी? 200 रहेगी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट कुकिंग असिस्टेंट। कुकिंग असिस्टेंट की जो सैलरी रहेगी, दिस इज अ लेवल 1 पोस्ट। इसका जो पे स्केल रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 14,800 से लेके 47,100 तक का रहेगा। एज लिमिट इसकी भी रहेगी 18 to 40 years। और इसकी भी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 8th ही रहेगी विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, विच मीन्स व्हाट? 8th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 साल का कुकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एप्लीकेशन फीस की क्या रहेगी? 200 रुपया रहेगी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। ये जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है, दिस इज अ लेवल 10 पोस्ट, लेवल 10 पोस्ट। और इसका जो पे स्केल रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 35,800 से लेके 1,13,200 तक का रहेगा। एज लिमिट 18 to 40 years रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितनी होगी? 300 होगी। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बढ़ गई है। असिस्टेंट मैनेजर की जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितनी रहेगी? 300 रहेगी। बाकी जितनी भी पोस्ट हमने पहले डिस्कस की उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी थी वो क्या थी? 200 थी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो है दिस इज अ लेवल 9 पोस्ट। इसका जो पे स्केल रहेगा वो क्या रहेगा? दैट शुड बी बिटवीन 35,700 से लेके 1,13,100 तक का रहेगा। एज लिमिट वही रहेगी 18 to 40 years। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन रहेगी इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एज कमीशन्ड ऑफिसर या फिर JCO इन डिफेंस लाइन, चाहे आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस सिक्योरिटी हो, वहाँ पे जो ऑलरेडी जॉब करके आ चुके हैं, जिनको वहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस है, दे पीपल आर ग्रेजुएट्स, दे कैन गो फॉर दिस पोस्ट, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? दैट इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग। जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली हुई है फायर फाइटिंग के लिए, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो क्या रहेगी? 200 रहेगी।
देन आफ्टर विल टॉक अबाउट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट। ये जो मेडिकल ऑफिसर है, दिस इज द नेम ऑफ द पोस्ट, और ये जो इसका क्या लेवल रहेगा, दिस इज अ लेवल 17 पोस्ट, और जो पे स्केल रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 67,700 से लेके 2,87,100 तक का रहेगा। एज लिमिट वही रहेगी 18 to 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, MBBS रहेगी, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स जिनकी स्पेशलाइजेशन है या फिर फिजिशियन में या फिर ऑर्थो सर्जन पे, मतलब जिनकी स्पेशलाइज दोज हु आर MD और MS इन ऑर्थोपेडिक्स या फिर फिजिशियन में, दे कैन गो फॉर दिस पोस्ट। और इनकी एप्लीकेशन फीस सबसे ज़्यादा रहेगी, कितनी रहेगी, 500 रहेगी, जस्ट बिकॉज कि ये पोस्ट क्या है, मेडिकल ऑफिसर। देखो पोस्ट के आगे ही ऑफिसर है तो फिर जो वो होगी एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो इनकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितनी रहेगी, 500 रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 11 पोस्ट जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अभी जैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है अबाउट द 11 पोस्ट, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। फर्स्टली यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज mahavaishnodevi.org पे जाके, देन आफ्टर यू नीड टू गो टू द रिक्रूटमेंट सेक्शन। वहाँ पे यू जाके आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, करेक्टली फिल करना है, इनकरेक्ट फिल नहीं करना, बिकॉज अगर करेक्शंस होंगी तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसको फिल करना है। देन आफ्टर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो फॉर द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन फेवर ऑफ चीफ अकाउंट्स ऑफिसर SMVDSB कटरा, पेएबल एट कटरा करके, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। देन आफ्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, वो क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसके बाद आपका डिमांड ड्राफ्ट आ जाएगा। देन आफ्टर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच। देन आफ्टर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका वो आपको अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों को इसके साथ अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यू कैन यूज योर 10th का जो डिप्लोमा है दैट यू कैन यूज, प्लस 2 फोटोग्राफ्स। दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए। देन आफ्टर व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज, अब देखिए फॉर्म सारा सेट हो गया ना, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए। देन आफ्टर यू नीड टू सबमिट दिस फॉर्म। कहाँ पे करना है, यू नीड टू सबमिट दिस फॉर्म बाय इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट द हेड ऑफिस। जो इनका सेंट्रल हेड ऑफिस है वहाँ पे जाके आप लोगों को क्या करना है, या तो खुद से जाके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। लास्ट डेट इज़ 14th of May। आई रिपीट, लास्ट डेट इज़ 14th of May। तो आई सजेस्ट यू टू कि सबके फॉर्म्स 13 मई तक पहुंच जाने चाहिए। लास्ट डेट का वेट क्यों करना है, 13 मई तक आपके फॉर्म्स पहुंच जाने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। जी हाँ, आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो हमारे जो श्राइन बोर्ड है इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ वो कहते हैं ना फ्लॉज रह जाते हैं। वो 2 फ्लॉज ये हैं, एक तो उन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्ट को मेंशन नहीं किया है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, वो उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया है। तो आई रिक्वेस्ट, मतलब दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम श्राइन बोर्ड, उन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है जो श्राइन बोर्ड से अगर कोई भी मेंबर इस वीडियो को देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप अपडेट करिए हमें अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, क्या रहेगा इसका और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, सो दैट कि हम सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। तो जैसे ही हमें कोई और अपडेट मिलती है दैट विल अपडेट यू वाया दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड जॉब्स इन जम्मू। इसी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हाँ जी, एंड वन मोर थिंग कि इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है दैट यू कैन गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आपको मिल सकती है, और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी डिटेल नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दिस होल रिक्रूटमेंट कॉल्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रिक्रूटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर बाय यू पीपल। अगर आपको अच्छे से पता चल गया है, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द सेम वाइल डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर कुछ और क्वेरी है, देन यू नीड टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विल टेक योर क्वेरीज वेरी सून। हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।